हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में और आपको बताने वाली हूँ कि आप इस समय कौन कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं और मैं कौन कौन सी सब्जियाँ लगा रही हूँ। और बहुत सारी सब्जियां जो हैं वो सर्दियों की ही तैयार हैं और उनमें से भी हार्वेस्टिंग हो रही है और कुछ मैं नए बैचेस लगाने जा रही हूं जो कि आप लगा सकते हैं इस समय भी। तो इस समय आप लगा सकते हैं ये पालक, जो कि मैंने अभी जल्दी में ही शेयर की है कि आप पालक को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन पत्तेदार जो भी सब्जियां आप लगा रहे हैं उनके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे बड़े कंटेनर में लगाइए, गहरे कंटेनर में लगाइए, छिछले कंटेनर में भी लग जाएगा कम गहराई वाले में। और लेकिन इस समय जो बड़े कंटेनर में लगाएंगे मिट्टी लेट में सूखेगी तो पौधे बहुत अच्छे होंगे, पत्तियां बहुत अच्छी होंगी। और इस समय आप लगा सकते हैं मिर्च की हर एक वैरायटी, जैसे शिमला मिर्च है जो डेली हम लोग रेगुलर ग्रीन चिली यूज़ करते हैं वो भी लगा सकते हैं, अचार वाली मिर्च लगा सकते हैं। तो हर तरह की मिर्च आप कैसे लगा सकते हैं इस पर भी अभी मैंने जल्दी ही डिटेल वीडियो डाली है। मिर्च से ही पकी हुई कोई भी मिर्च ला करके आप उसको तोड़ करके मिट्टी में डाल दीजिए तो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और आप इस समय बैंगन भी लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, सभी की सीडलिंग तैयार कर लीजिए क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो सीडलिंग जब तैयार करेंगे तो आप उसको शेड एरिया में रख करके जब जर्मिनेशन हो जाए तब उसको 2-3 घंटे की धूप में रख करके अच्छे मजबूत पौधे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल छांव में सीडलिंग नहीं तैयार करनी है। और शिमला मिर्च को भी, पकी हुई शिमला मिर्च आप सब्ज़ी की दुकान पर मांगेंगे तो भी मिल जाएगा। और आप चाहें तो बाज़ार से सीड शॉप से आप मिर्ची, ये जो शिमला मिर्च के बीज भी ला करके लगा सकते हैं। इस समय बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे, मैंने भी तैयार किए हैं, लगाए हैं अभी जल्दी ही सारी। अगर आप रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको दिखा होगा कि मैंने सारी सीडलिंग की है। और लगा सकते हैं तोरी, तोरी को भी आप चाहें तो सीडलिंग भी कर सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट पॉट में लगा सकते हैं। लेकिन पॉट में लगाएंगे तो उसके नमी का ध्यान रखें। और ये ग्रीन चिली आप जो डेली हरी मिर्च यूज करते हैं उसको भी लगा सकते हैं। जो घर में हम लाल सूखी मिर्च यूज करते हैं उसी को तोड़ करके मिट्टी में डाल सकते हैं तो मिर्च भी लगा सकते हैं। और ये है अचार वाली मिर्च जो मैं कह रही थी। और इस समय मार्केट में अचार वाली मिर्च खूब मिल रही है तो आप उसको हरी जो लाल वाली भरवा मिर्च मिल रही है उसी को तोड़ करके आप मिट्टी में डाल देंगे तो बीज से अच्छी सी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो आप उसको लगा सकते हैं घर पर ही अचार वाली मिर्च से। और मैंने तो बिल्कुल सड़ी हुई मिर्च थी उसी को ला करके बीज झाड़ दिए थे मिट्टी में तो उसी से नर्सरी तैयार हो गई थी। पत्तेदार हर एक सब्जी लगा सकते हैं आप, धनिया, पालक और चौलाई, सोआ, ये सभी चीज़ें आप लगा सकते हैं। चौलाई में हरी चौलाई और लाल चौलाई दोनों होती है तो दोनों ही लगा सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां जो भी आप लगाइए उसको बड़े पॉट में लगाइए। भिंडी को भी आप लगा सकते हैं, भिंडी को भी कैसे लगाएं मैंने वीडियो शेयर की है। और जो भी सब्जियां आप लगा रहे हैं उनको 15 दिन के बाद आप उसका नया बैच भी लगा लीजिए। बेल वाली हर एक सब्जी लगा सकते हैं। गार्डन में मेरे देखिए बहुत सारे पौधे लगे हैं, कुछ सब्जियां तैयार हैं जो कि मैं तोड़ती रह रही हूं और कुछ जो है ख़त्म होने वाली हैं और कुछ सब्जियां अब पौधे ख़त्म भी होने वाले हैं और कुछ में लगते जा रहे हैं। और अभी आप जब तोरी लगाएंगे, तोरी को भी आप बैचेस में ही लगाएं और ऐसी जगह लगाएं जहां पर आपको मचान या ट्रेलिक्स की सुविधा हो। और अगर ट्रेलिक्स नहीं बना सकते हैं तो आप रस्सियां बांध करके, जैसे मैंने लगाए हैं, मैंने देखिए कोई मचान नहीं बनाया है किसी लकड़ी से, बस मैंने रस्सियां ही बांध दी हैं और रस्सियों के सहारे ये चढ़ रहा है। मेरे यहाँ तो आंगन जाल है, मैं आंगन जाल के किनारे ही लगा रही थी सारी जो भी लीफी जो ये बेल वाली सब्जियां हैं। और देखिए बंदर आते हैं तो मैंने कपड़े से ढक करके रखा है। और तोरी आप लगाइए, बहुत ही आसानी से गमले में हो जाती है। और बोरियों में आप कूड़ा कचरा भर करके, किचन वेस्ट, गत्ते, सूखे पत्ते, ये सभी भर करके और फिर उसके बाद ऊपर आप मिट्टी भर करके लगा देंगे तो बहुत अच्छे से इस तरह से बेल वाली सब्जियां तैयार हो जाएंगी।
और ये जो सब्जियां हैं आप अभी भी लगा सकते हैं, और वही बीज अगर आप रखे रहेंगे तो वो बरसात में भी लग जाएंगे और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। टोटली ऑर्गेनिक सब्जियां मैं अपने टेरेस पर उगाती हूँ, और जो कुछ भी कूड़ा कचरा, जो भी किचन का वेस्ट, चाहे चावल दाल का धुला हुआ पानी हो, और चाहे तो चाय की पत्ती हो, चाहे तो फल और सब्जी के छिलके हों, उन सभी का यूज़ करती हूँ मैं अपने टेरेस पर, टेरेस यानी किचन गार्डन में। और इस तरह से मुझे हेल्दी वेजिटेबल्स मिलती हैं। और इस समय आप लगा सकते हैं लौकी, कद्दू, बेल वर्गीय हर एक सब्जी लगा सकते हैं। करेला भी बहुत आराम से लग जाएगा। और सभी की आप चाहें तो अभी सीडलिंग तैयार कर लें, और तब तक आप उसके पहले पॉट को तैयार कर लें, जिसमें कि आप किचन वेस्ट और सूखे पत्ते, गत्ते, ये सभी चीज़ें आप डाल सकते हैं। और मिट्टी में थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाएं अगर आप नई मिट्टी बना रहे हैं तो। और इस तरह से बोरियों में देखिए मैंने भिंडी लगाई है, बोरियों में भी सब्जियां बहुत अच्छे से लग जाती हैं। भिंडी है, मिर्च है, बैगन है, टमाटर है, धनिया, पालक और सोवा, चौलाई, ये सभी सब्जियां आप बोरी में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। बोरियों को जो सीमेंट की नई बोरियां हैं वो यूज करिए, वो लंबे समय तक चलती हैं। या तो फिर चावल दाल का, शक्कर का जो भी बोरी होती है उसको भी आप लगा सकते हैं। और ये एक सब्जी ये है बरबट्टी भी बहुत आसानी से लग जाती है। अगर 8-10 पौधे आपने लगा लिए तो उसमें आपको बहुत अच्छे से सब्जियां मिल जाएंगी। एक बार बनाने भर का 4 लोग की फैमिली के लिए 10 बरबट्टी के पौधे बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग दे जाते हैं। एक बार आप खाइए, दूसरी हार्वेस्टिंग तैयार होने में जो गैपिंग होगी उसमें फिर आप उसको फिर से हार्वेस्ट करके कुछ दिनों के बाद फिर नए तरीके से खा सकते हैं। बरबट्टी भी लगाना बहुत आसान है, इसको भी आप बोरी में लगा सकते हैं। और इस तरह से देखिए बहुत अच्छी हेल्दी हार्वेस्टिंग मिलेगी, और ये बहुत आसानी से लग जाती हैं टेरेस पर। और इन पर राख का छिड़काव करें, जो कि इन पर कीट का बहुत जल्दी असर हो जाता है। पत्तियां देखिए बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं, लेकिन पत्तों पर आपको दिख रही होगी राख, जो गोबर के कंडे की राख है, वो हर एक तरह के सब्जी के पौधे पर आप छिड़क सकते हैं। चाहे तो पत्तेदार सब्जी हो और चाहे बेल वर्गीय सब्जी हो, मिर्च, टमाटर, बैंगन, इन सब पे बहुत अच्छा काम करती है राख। और ये जो करेला भी आप लगाइए, बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत अच्छे से ये पौधे तैयार हो जाते हैं टेरेस पर। बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी आपको। और सारी सब्जियां देखिए मैंने ज़्यादातर बोरियों में और थर्माकोल बॉक्सेस में लगाई हैं। मिर्च को आप किचन की ही मिर्च से ही उगा सकते हैं। और बहुत अच्छे 4-5 पौधे आप मिर्च के लगा लीजिए, अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और इस पर खट्टी छाछ, राख, खट्टी छाछ नहीं है तो आपके पास अगर पुरानी खट्टी दही हो तो उसको भी पतला घोल करके छिड़काव कर सकते हैं, जड़ में भी दे सकते हैं। जो छाछ होती है उसको आप बेल वर्गीय सब्जियों के जड़ों में दीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और बैंगन को आप लगा सकते हैं। बैंगन इस समय आपको हर एक वैरायटी के मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो नर्सरी से ला सकते हैं पौधे, और आप चाहें तो घर पर भी बीज से ही बैंगन के पौधे तैयार कर सकते हैं। इसको भी आप बोरियों में लगा सकते हैं। बैंगन का पौधा एक बार आप लगाएंगे तो कम से कम 2 साल तक आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये 2-2.5 साल पुराना है। जब भी इस पौधे में फ्रूटिंग हो जाती है तो फिर अगर फ्रूट और फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इनको प्रूनिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद जब उस पर नई जो ब्रांचेज आती हैं, वो ब्रांचेज में जब नई ग्रोथ आती है तब होती है फिर से इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। बैंगन कई वैरायटी में आते हैं। ये जो ब्लू वाले यानी बैंगनी वाले बैंगन आते हैं, ये लंबे भी आते हैं, गोल भी आते हैं, एक ओवल शेप अंडाकार में भी आते हैं, और सफ़ेद बैंगन भी आता है, हरा बैंगन भी होता है। तो ये सभी वैरायटी आप चाहें तो अलग अलग वैरायटी के अगर आपको लगाने हैं तो आप बीज भी ला करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 पौधे बैंगन के लगा लेंगे तो आपके किचन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। 4 लोगों की फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, 4 से 5 लोगों के लिए। और एक बार आप बैंगन का पौधा लगाएंगे तो 2.5 साल तक आराम से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अभी भी पौधा देखिए बहुत हेल्दी है। इसको मैंने बोरी में लगाया था। बोरी जब ख़राब हो गई 1 साल के बाद तो फिर मैंने थर्माकोल बॉक्स में शिफ्ट कर दिया।
यहाँ पर ये देखिए, ये है लगा है गोल वाला बैंगन। मैंने अपने गार्डन में गोल वाले बैंगन और लंबे वाले बैंगन दोनों लगाए हैं। और बैंगन के पौधे पर बैंगन बहुत लंबे समय तक ना छोड़ें, क्योंकि फिर जब ज़्यादा लंबे समय तक बैंगन लगे रहते हैं पौधे पर तो उनका कलर फेड होने लगता है, अंदर बीज कड़े होने लगते हैं, फिर बैंगन का स्वाद भी बदलने लगता है। तो अगर टेस्टी बैंगन चाहिए तो आप थोड़ा छोटे ही फ्रूट तोड़ लें जब उनमें खूब सारी चमक रहे, और इस तरह से हेल्दी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी आपको। 2 पौधे से मैंने इतने सारे बैंगन तोड़े हैं और कितना अच्छा हार्वेस्टिंग मिला है। इस तरह से ऑर्गेनिक तरह की जो सब्जियां हैं वो आप लगा सकते हैं। टमाटर से ही, टमाटर के पल्प से ही टमाटर भी तैयार कर सकते हैं आप पौधे। और इस समय जो टमाटर के पौधे आप तैयार करेंगे उनको 4-5 घंटे की ही धूप में रखेंगे तो फ्रूटिंग आपको अच्छी मिल जाएगी। मिर्च भी देखिए मेरे गार्डन में बहुत अच्छी लग रही है, भरी भरी सी है, और कई वैरायटी 4 से 5 वैरायटी की मिर्च मेरे टेरेस गार्डन में मिलेगी आपको। मूली भी आप लगा सकते हैं। अभी मूली का बीज, इस समय के बीज अलग आएंगे, इस समय भी आप लगा सकते हैं। और इस तरह के थर्माकोल बॉक्स में लगाइए सब्जियां तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए कोई केमिकल नहीं मैंने डाला है, फिर भी मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो इस समय आप मूली भी लगा सकते हैं। बीज मैं ले आई हूँ, लगाते हुए मैं फिर आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिल जा रही है, टोटली ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।